बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी जान की पिटारी में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बैंगन का भुर्ता। बैंगन का भुर्ता बनाएंगे और आलू बैंगन दोनों चीज़ें बनाएंगे। बैंगन को चूल्हे पे इस तरह रख के और इसका छिलका जो है वो जला लेंगे। घुमा घुमा के उसको करते रहेंगे और इस तरह इसका छिलका उतार लेंगे। उसमें मसाला डलेगा, प्याज डलेगी छोटी, 1 प्याली इमली का गूदा डालेंगे, हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे, बघार के लिए लहसुन है, 4-5 जवे छोटे छोटे काट लिए हैं बारीक, नमक मिर्च और हल्दी डलेगी। 1-1 चाय का चमचा तकरीबन हमने डाला है। और बैंगन को हम रोस्ट करते रहेंगे इसी तरह घुमा घुमा के चूल्हे के ऊपर रख के साइड चेंज करते रहेंगे ताकि हमारे बैंगन का जो छिलका है वो हर तरफ से जल जाए। पैन में हमने ऑयल डाल दिया है और उसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन भी डाल दिया है, छोटा छोटा काट के डाला है, और बारीक कटी हुई प्याज भी डाल दी है इसमें साथ में। अब इसको अच्छी तरह चला लेंगे, बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। माशाल्लाह से अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। बस ये देखें माशाल्लाह हमारी प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। इसमें हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन का पेस्ट डालते ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आई है। हल्की सी इसकी खुशबू थोड़ी कम होगी तो हम इसके अंदर बैंगन डाल देंगे जो हमने इसका छिलका उतार लिया था और बारीक बारीक काट लिया था। इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे, नमक मिर्च हल्दी और हरी मिर्चें, सब चीज़ें एक साथ डाल के अच्छी तरह घुमा लेंगे और उसके बाद इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे। बैंगन को हमने चूल्हे पे भूना था तो तकरीबन उससे काफ़ी हद तक गल ही गए थे। अब इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन जाए और इमली वगैरह का जो पानी डाला था वो सब खुश्क हो जाए, जब तक कि इसको हम पकाते रहेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। घुमाते रहेंगे इसको और जो बैंगन के टुकड़े थे अधगले से उनको भी पका के बिल्कुल गला लेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं ये बैंगन का भुर्ता। इस तरकीब से कभी आप बनाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ज़रूर इस तरह का ये वाली तरकीब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बैंगन के वो छिलके जो जलाते हैं उसकी वजह से थोड़ा फ्लेवर उसका भी आ जाता है। इमली का पानी डाल दिया हमने इसके अंदर, इमली का गूदा डाल के और इसको अच्छी तरह चला लेंगे और फिर इसको पकने देंगे। सारे मसाले घुल मिल जाएं, बैंगन भी बिल्कुल नरम हो जाएं, पेस्ट की तरह हो जाएगा बिल्कुल सब पक के, जब तक कि हम इसको पकाएंगे। बैंगन बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। इसके अंदर काफ़ी मकदार में फास्फोरस और चूना पाया जाता है। गर्म और खुश्क मिजाज होता है इसका। अगर बरगमी मिजाज वाले लोग खाएं तो उनको फ़ायदा करता है ये, और देर से हज़म होता है। के अंदर अगर इमली दही या इस तरह की चीज़ डाल दी जाए तो उससे ये जल्दी हज़म हो जाता है।
साथ में हमने आलू बैंगन भी बनाने के कराए हैं। आलू और बैंगन काट लिए हमने और इसमें एक छोटी प्याज कटी हुई जाएगी और इमली का थोड़ा सा गूदा है, नमक, मिर्च, हल्दी है, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, दरमियाना नहीं बल्कि बड़े साइज़ का एक टमाटर है। पैन में ऑयल डाल दिए हमने। पहले इसमें हम चॉप की हुई प्याज डालेंगे, हल्का सा सौते करेंगे इसको। बैंगन का भुर्ता हो या आलू बैंगन हो, बहुत ही मज़े के बनते हैं दोनों और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, फ़ायदेमंद भी बहुत हैं। बस ये हमारी प्याज का कलर देखें माशाल्लाह से चेंज हो गया है, सफ़ेद सफ़ेद हो गई है बिल्कुल। इसमें हम टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा चलाएंगे और नमक, मिर्च, हल्दी एक एक चम्मच चाय का हमने डाला है। इसको मसाले की तरह थोड़ा सा भून लेंगे और फिर पानी डाल के टमाटर के नरम होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया, बस इस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर नरम हो जाए। देखिए टमाटर हमारे माशाल्लाह से काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब इनको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि सारा मसाला और टमाटर एक जान हो जाए और ऑयल जो है वो अलग नज़र आने लगे। माशाल्लाह देखिए कितना खुश शक्ल लग रहा है। बहुत मज़े की सब्ज़ी होती है ये बैंगन की, ज़रूर खानी चाहिए चावल के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ, जैसा आपको दिल चाहे वैसे खाएं। देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला बिल्कुल भुन गया है, ऑयल अलग नज़र आ रहा है। हमारे घर में ऑयल वगैरह मिर्चें मसाले कम इस्तेमाल होते हैं, आपको अपनी हस्ब पे पसंद आप इसको बढ़ा सकते हैं चीज़ों को। हमने सब्ज़ी डाल दी है इसके अंदर, इसको थोड़ा सा चलाएंगे। देखिए मसाला भी माशाल्लाह से हमारा कितना अच्छा हो गया है। बस इतना पानी डालेंगे कि ये सब्ज़ी जो है गल जाए, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास का पानी डलेगा इसमें। देखिए माशाल्लाह से हमारे सालन की कितनी अच्छी शक्ल लग रही है। बैंगन बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इसमें इमली का थोड़ा सा जो गूदा था वो डाल दिया, अमूमन डालते नहीं है, आज बैंगन के भुर्ते की वजह से थोड़ा था तो इसलिए डाल दिया। बग़ैर इमली के गूदे के ही बहुत मज़े की सब्ज़ी लगती है, टमाटर की खटास इसके लिए काफ़ी होती है। देखिए माशाल्लाह कितना खुश शक्ल हमारा आलू बैंगन का सालन तैयार है। साथ में हमारा बैंगन का भरता भी तैयार है। अब रोटी के साथ या चावल के साथ जैसा आपको मुनासिब लगे, जो आपको पसंद हो उसके साथ खाइए और ज़रूर हमें बताएं कि कैसा लगा आपको। इंशाअल्लाह किसी दूसरी तरकीब में दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।